हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 12 भक्ति योग श्लोक क्रमांक 10। सबको पुस्तक मिल गया क्या? भगवद गीता सबको दिया आपने? तो दिखाई पड़ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि ब्रह्म का उपासना करने वाले और भगवान के सुंदर साकार रूप की उपासना करने वालों में श्रेष्ठ कौन है। और भगवान ने उत्तर दिया था कि जो लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उनको भगवान की प्राप्ति होती है, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति होती है, लेकिन कई जन्मों के क्लेश उठाने के बाद। लेकिन जो भगवान के साकार रूप श्याम सुंदर के प्रति आसक्त होते हैं उनके उद्धार की जिम्मेदारी भगवान कृष्ण स्वयं लेते हैं। उन्हें अलग से कुछ प्रयास करने की आवश्यकता अपने से नहीं है। उनका प्रयास यही है कि बार बार अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, अपनी बुद्धि को भगवान में लगाएं। जैसे भी हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं भगवद गीता के श्लोकों को, तो बुद्धि के द्वारा प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद भगवान ने बताया था कि मन और बुद्धि को जब हम उनमें लगाते हैं तो हम उन्हीं में निवास करते हैं और उनके पास उनका धाम प्राप्त करेंगे। और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए। 9वें अध्याय में बताया और अब बता रहे हैं कि अगर वो अभ्यास भी नहीं कर सकते भक्ति के योग का, तो फिर क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से हर व्यक्ति के लिए जो विभिन्न चेतनाओं के स्तर पे स्थित है, भगवान अलग अलग प्रकार का सलूशन बता रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे, यदि तुम भक्ति योग, भगवान कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त होगे। तो बहुत बार हम देखते हैं कि लोगों से हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं होता है लेकिन भगवान के लिए वो सेवा कर सकते हैं, भगवान के लिए कर्म कर सकते हैं। ये कर्म करना लोगों के लिए सहज होता है। तो उस कर्म को जब कृष्ण से जोड़ दिया जाता है तो वह भी सिद्धि का कारण बनता है। इसकी चर्चा भगवान यहाँ पे करेंगे। तात्पर्य, यदि कोई गुरु के निर्देशानुसार भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास नहीं भी कर पाता तो भी परमेश्वर के लिए कर्म करके उसे पूर्णावस्था प्रदान कराई जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। विधि विधानों का पालन करना, जैसे सुबह मंगल आरती के लिए उठना, जप करना, भागवत क्लास सुनना, एसेंशियली साधना भक्ति का अभ्यास करना। तो हम ये देखते हैं कि बहुत से लोगों से ये नहीं होता है। कुछ लोग कहेंगे प्रभु जी हमसे आप दान ले लीजिए लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए मत बोलिए। कुछ लोग उल्टा बोलते, कहते हैं हमसे हम हरे कृष्ण जप कर सकते हैं लेकिन दान मत मांगी लेकिन कहने का अर्थ ये है कि कुछ लोग इस प्रकार से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनको निराश होना है, वो भगवान के लिए कुछ कर्म कर सकते हैं। ये अपने कर्म फल को भी भगवान को दे सकते हैं। ये कर्म किस प्रकार किया जाए इसकी व्याख्या 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में पहले ही की जा चुकी है। किसी को श्लोक याद है? 11.55 प्रभुपाद जी ने बताया था भगवद गीता का ये सार है। लेकिन सार को पन्ने पलट के नहीं देखना चाहिए, सार को हृदय में रखना चाहिए, है ना। सार है लेकिन हमारे हृदय में है कि पन्ने में है। मत कर्म कृन मत परमो मद भक्त संग वर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यह समामेति पांडव। कौन व्यक्ति भगवान के पास जाएगा उसके गुणों का वर्णन भगवान ने 11वें अध्याय के 55वें श्लोक में किया था। तो उसमें प्रभुपाद जी समझाते हैं कोई व्यक्ति तुलसी का पौधा उगा सकता है, तुलसी जी की सेवा कर सकता है और मंदिर में कुछ झाड़ू मार सकता है और बहुत से भगवान के लिए कर्म कर सकता है अपने इंद्रियों से। मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लगे हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता है। किस प्रकार से सहायता चाहिए? धन से सहायता होती है, या जैसे भी हम लोग एक जगह प्रचार करने जाते हैं तो वो भक्त अपना घर देते हैं जहाँ पे हम क्या प्रोग्राम करते हैं। तो ऐसे प्रायः सारे इस तरह के प्रोग्राम घरों में ही होते हैं। तो अपने घरों के दरवाजे खोलना या किसी तरह सहयोग करना, किसी भी तरह से प्रचार कार्य में सहयोग करना, भले ही वो व्यक्ति तुरंत भक्ति के विधि विधानों का पालन ना कर सके, लेकिन कोई व्यक्ति अगर भजन कर रहा है या सेवा कर रहा है, उसकी सहायता कर देता है, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी पुण्य या सुकृति का निर्माण कर देता है और जिससे वो योग्य बन जाता है विधि विधानों का पालन करने के लिए।
क्या कारण है कि कोई व्यक्ति भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं करेगा? कोई कारण? स्वीकृति तो ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कारण क्या है? श्रद्धा का अभाव। कोई कहेगा अरे भाई एक ही नाम से अनंत जन्मों के पाप कैसे नष्ट हो जाते हैं? तो लोगों की श्रद्धा नहीं होती है, इस कारण से वो लोग हरे कृष्ण मंत्र जप नहीं करते। या और भगवान को प्रणाम करना, भगवान का स्मरण करना, भागवत पढ़ना, गीता पढ़ना, इसमें उन लोगों की प्राय श्रद्धा नहीं होती है, तो इस कारण से लोग नहीं करते हैं। तो किसी भी तरह से अगर उनकी थोड़ी सी भी श्रद्धा है कि अच्छा कार्य हो रहा है, प्रचार हो रहा है भगवान का, थोड़ा बहुत भी श्रद्धा है, और अगर वो भगवान की प्रचार कार्य में मदद करते हैं तो उससे महान पुण्य का लाभ मतलब उनको होता है, और उससे भगवान का भक्ति में भी श्रद्धा आती। हमने कल भी बताया था कि जिस लेवल को आप पार नहीं कर सकते हो, या जिस लेवल पे आप कार्य करने के लिए योग्य नहीं हो, उसका प्रयास नहीं करना चाहिए। जिस अवस्था में हम कर सकते हैं उसको करें, और अपने आप हम अगले लेवल के लिए क्या हो जाते हैं, उन्नत हो जाते हैं। प्रमोट को क्या बोलेंगे? नहीं, प्रमोट समझते हैं, प्रमोट हो जाते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए हमेशा मन नहीं लगा सकते तो अभ्यास करो, और अभ्यास नहीं कर सकते तो कर्म करो। यानी कर्म करना शुरू करेगा भगवान के लिए, तो फिर एक दिन वो साधना भक्ति के स्तर पे भी आ जाएगा। इस प्रकार से प्रचारकों को लोगों को विभिन्न चेतनाओं के अनुसार नियोजित करना चाहिए। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के 2 शिष्य थे। एक का नाम था अकिंचन कृष्णदास, दूसरे थे भक्ति, अभी वो बाद में सन्यासी ले लिया उन्हें, एक ब्रह्मचारी थे। तो वो जो अकिंचन कृष्णदास जी थे, उनका हरि नाम में बहुत आनंद था, बहुत सुख था, सहज रूप से सुख था। तो सुबह से शाम तक वो कुछ कार्य नहीं करते थे, केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप करते थे। तो दूसरे जो ब्रह्मचारी थे वो कहते थे आपने हमें कहा कि आप 16 माला जप कीजिए, और आपका बहुत सारी सेवाएं दी हैं, और ये सुबह से शाम तक जप करना चाहते हैं, तो हम भी ऐसा करना चाहते हैं। तो कहते हैं अच्छा तो ठीक है, कल से आप केवल हरि नाम का जप कीजिए। तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन किया उन्हें 12 घंटे जप, पर क्योंकि उनको सहज रुचि नहीं थी, उन्होंने कहा नहीं ये माला पकड़िए, हम इतना नहीं कर सकते, हम केवल जो पहली हमारी साधना थी हम थोड़ा माला करेंगे और उसके बाद सेवा करेंगे, वो वही कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लोगों के अधिकार के अनुसार व्यक्ति को साधना स्वीकार करना चाहिए। यही बात यहाँ बताई जा रही है। तो अगर कोई व्यक्ति साधना नहीं भी कर सकता है तो उसको सहायता करनी चाहिए। अतः भले ही कोई भक्ति योग के विधि विधानों का प्रत्यक्ष रूप से अभ्यास न कर सके, उसे ऐसे कार्य में सहायता देने का प्रयत्न करना चाहिए। यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं। प्रत्येक प्रकार के प्रयास में भूमि, पूंजी, संगठन तथा श्रम की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार किसी भी व्यापार में रहने के लिए स्थान, उपयोग के लिए कुछ पूंजी, कुछ श्रम तथा विस्तार करने के लिए कुछ संगठन चाहिए, उसी प्रकार कृष्ण सेवा के लिए भी इनकी आवश्यकता होती है। ये आप लोग समझ रहे हैं? कुछ समझाना है इसमें? तो कुछ समझाना नहीं है। देखिए, एक जगह बैठ के भजन करना है, 64 माला करना है, उसके लिए कोई भी धन की आवश्यकता नहीं है। एक माला पकड़ लीजिए और बस माला लेके जप करिए बैठ कर। लेकिन जब प्रचार करना है तो संगठन की आवश्यकता होती है, और इन सारी भौतिक सो कॉल्ड तथाकथित भौतिक वस्तुओं की भी आवश्यकता होती है। और इसमें जो कोई भी व्यक्ति सहयोग करेगा यह उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है। कोई शरीर से सेवा करता है, अपने बुद्धि से सेवा करते हैं, कुछ लोग धन से सेवा करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्रवचन होता है तो प्रवचन सारे लोग तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग उसमें वहाँ पर डेकोरेशन करते हैं, कुछ लोग मृदंग बजाते हैं, कुछ लोग, कोई व्यक्ति प्रवचन कर रहा होता है, कोई साउंड सिस्टम सेट करता है। इस प्रकार से हर व्यक्ति का उद्देश्य क्या है कार्य करने का? भगवान के प्रचार हो जाए। अब जैसे एक बात समझ लीजिए, मान लीजिए किसी का हमने मर्डर करना है, तो 6 लोग मिल के मर्डर कर रहे हैं, तो एक ने गोली चलाई, एक ने उसको पकड़ा, एक ने प्लानिंग करी, क्या सभी को फांसी होगी कि नहीं होती है? समझ रहे हैं ना मेरी बात? अब ये तो नहीं कहेंगे जिसने गोली चलाई उसी को फांसी होगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा देखा जाता है कि सबने मिल के कितना वो प्लॉटिंग में मदद करी है, और इस प्रकार से सभी को एक प्रकार से दंड मिलता है। तो कोर्ट भी इस प्रकार से दंड देती है, किसने मर्डर किया है केवल उसी के लिए नहीं देती है। तो इसी प्रकार से जो कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहे हैं उसमें कोई भी सहयोग करता है उसको उतना ही लाभ मिलता है जो डायरेक्ट भक्ति करता है। तो ये ध्यान देना चाहिए, इसलिए उस व्यक्ति का ही लाभ है। अंतर केवल इतना ही होता है कि भौतिकवाद में मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए सारा कार्य करता है, लेकिन यही कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जा सकता है। यही दिव्य कार्य है। कई बार हमने उदाहरण को दिया है, जैसे आप देखिए हमारे पीछे एक टीवी है। ब्रह्मचारी आश्रम में टीवी की क्या आवश्यकता है? वैसे इसमें कोई डीटीएच नहीं लगा हुआ है,
कोई केबल कनेक्शन नहीं है, लेकिन हम इस पर भगवत गीता का श्लोक दिखा रहे हैं। या लैपटॉप की क्या आवश्यकता है, या वेबकैम की क्या आवश्यकता है, या इंटरनेट की क्या आवश्यकता है? सही में कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमें प्रचार नहीं करना है तो कोई भी आवश्यकता नहीं है। ग्रंथ हैं, हरे कृष्ण मंत्र की माला है, जप कीजिए और हम स्वयं भगवान के धाम जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रचार करना है और जन जन में हरे कृष्ण मंत्र का और भगवत गीता का वाणी को देना है, तो हमें हर वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। और आप सब लोग जानते हैं माया का अर्थ क्या है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम जरा रिवाइज कर लेते हैं कि माया का अर्थ क्या है। जो नहीं है, ये अच्छा उत्तर नहीं है, इसे कोई समझ में नहीं आता। जो नहीं है, क्या ये वेबकैम नहीं है, या ये लैपटॉप नहीं है? हाँ, ऋते अर्थम यत प्रतीयता न प्रतीयत चात्मनि तन विद्या आत्मनो माया यथा भासो यथा तमः। भगवान विष्णु बोलते हैं ब्रह्मा जी को, अगर किसी वस्तु का संबंध आप भगवान से नहीं देख पा रहे हैं तो ये माया है। हम में से कोई भी व्यक्ति इस लैपटॉप, इस वेबकैम, इस टीवी का मालिक नहीं है, सब कुछ भगवान का है। तो यदि भगवान की सेवा में हम इसे नियोजित करते हैं तो ये माया नहीं। तो यही बात प्रभुपाद समझा रहे हैं कि वस्तुएं तथाकथित रूप से भौतिक लगती हैं, सो कॉल्ड भौतिक होती हैं, क्योंकि उनका उपयोग अगर आप कृष्ण की सेवा में करते हैं तो कोई बंधन नहीं लगता है। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, समझा रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति साधना भक्ति नहीं भी कर सकता है, नहीं कर पा रहा है किसी कारणवश, तो व्यक्ति को अपने संसाधनों का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। और ये वैष्णवों से, गुरु से सीखना चाहिए कि मैं कैसे अपने संसाधनों का उपयोग भगवान की सेवा में कर सकता हूँ। यदि किसी के पास पर्याप्त धन है तो वह कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए कोई कार्यालय अथवा मंदिर निर्मित कराने में सहायता कर सकता है, अथवा वह प्रकाशन में सहायता पहुंचा सकता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम भक्तों को बोलते हैं कि आप अपने स्थान में प्रचार करिए, तो कहते हैं हमसे नहीं होगा। तो ठीक है, अगर आप प्रचार नहीं कर सकते हैं स्वयं, तो फिर आप उन भक्तों की मदद करिए जो प्रचार कर रहे हैं। आप भक्तों को न्योता दीजिए कि आप आए के घर पे, या वो क्लास दें या प्रवचन करें, या जो भी किसी भी तरह से सहयोग करें, ये इंपॉर्टेंट है। कर्म के विविध क्षेत्र हैं और मनुष्य को ऐसे कर्मों में रुचि लेनी चाहिए। यदि कोई अपने कर्मों के फल को नहीं त्याग सकता तो कम से कम उसका कुछ प्रतिशत कृष्ण भावनामृत के प्रचार में तो लगा ही सकता है। हम लोग अभी एक जगह क्लास दे रहे थे और मैंने पूछा कि आप में से कितने लोग 10% दान करते हैं अपनी आय का, तो किसी ने भी हाथ नहीं खड़ा किया। हमें बड़ा अच्छा लगता है सुन करके कि सरदारों में उनका नियम है कि हर व्यक्ति जो आय कमा रहा है वो उसका 10% वो गुरुद्वारे को देगा। भले ही और बाकी चीज़ें तो मुझे पता नहीं उनके बारे में, लेकिन ये बात बहुत अच्छी लगी। क्या व्यक्ति 90% में जीवन नहीं जी सकता अपना? शास्त्र बोलता है 50% दान करना चाहिए, 25% में रहना चाहिए और 25% सेविंग करना चाहिए। ये बोलेंगे तो लोग आज भाग ही जाएंगे, लेकिन शास्त्र का नियम ऐसा ही है, क्योंकि जो भी धन है वो यहीं पे रह जाएगा और कर्म फल जो है वो आपके साथ चला जाएगा। तो खैर उतना नहीं कर सकता तो कम, अगर सोचिए सारे लोग चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों चाहे कुछ भी हो, 10% भी कोई व्यक्ति दे तो कितना होगा। और इसका अर्थ ये भी नहीं है कि मंदिर कोई सारा दे दे, लेकिन उसका उपयोग भगवान का प्रसाद वितरण करने में करे, या लोगों को गीता बांटे, प्रचार कार्य में मदद करे, किसी भी तरह से सहयोग करे। तो आप कहेंगे ये सब क्या दान का प्रोपेगेंडा है? ये प्रोपेगेंडा नहीं है, इससे जीव की शुद्धि होती है। आप 18वें अध्याय को देखिएगा, यज्ञ दान तपः कर्मा पावनानि मनीषिणाम। जो मनीषी लोग हैं उनको भी यज्ञ दान और तपस्या शुद्ध करते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि लोग शुद्ध होना चाहते नहीं, ये बस दिक्कत है। सोचते हैं कि मेरा जीवन तो सही चल रहा है, मुझसे बड़ा साधु तो कोई होगा ही नहीं। जैसे मैं एक बार किताब वितरण कर रहा था, बस पार्टी में हम लोग बस पे खड़े थे, तो व्यक्ति आया, भाई साहब चाय मैं नहीं पीता, मांस मैं नहीं खाता, शराब मैं नहीं पीता, तो मुझसे बड़ा साधु मिलेगा कहाँ आपको? हमने कहा हाँ भाई वाह, बहुत, बस यही आप नहीं करते हो तो बहुत बड़े साधु हो गए, ऐसा लोग मानते हैं। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लीजिए कोई 50% नहीं देना चाहता है तो 1% दे, लेकिन नियमित रूप से हर महीने 1% दे, फिर 2 करे, फिर 3 करे, फिर 4 करे, फिर 5 करे। मैं इसे विचार कर रहा था, दिक्कत प्रतिशत की नहीं है, दिक्कत ये है कि हम अपनी सुविधाओं को कितना फैलाना चाहते हैं। और उसका भी उद्देश्य यही होता है कि मेरा जीवन का उद्देश्य आत्म साक्षात्कार है या फिर इंद्रिय तृप्ति। ये व्यक्ति की खुद की चॉइस।
इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की दिशा में स्वेच्छा से सेवा करने से व्यक्ति भगवत प्रेम की उच्चतर अवस्था को प्राप्त हो सकेगा, जहां उसे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि भक्ति में फोर्स नहीं होता है। ऑब्वियसली अभी मैं अपने गुरु महाराज का भी लेक्चर सुन रहा था, तो किसी ब्रह्मचारी ने पूछा, तो उन्होंने बोला कि ब्रह्मचारी वो व्यक्ति है जिसको डिसिप्लिन पसंद है। अगर डिसिप्लिन पसंद नहीं है तो दूसरे आश्रम हैं। कौन कौन से आश्रम होते हैं बाकी? नेक्स्ट कौन सा होता है? गृहस्थ होता है, उसके बाद वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास में भी डिसिप्लिन चाहिए होता है, लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम मतलब डिसिप्लिन वाला आश्रम। डिसिप्लिन का मतलब होता है नियम पालन करना, ओबीडियंस। अब कोई कहे कि जो आप ब्रह्मचारी आश्रम का लीडर है वो पूछेगा नहीं आपसे क्या कल आप मंगल आरती जाना चाहेंगे, वो नहीं पूछा जाता है। काफ़ी दिन हो गया है आप नहीं आए हैं, तो मेरे ख्याल से आपको आज जाना चाहिए, क्या ऐसे पूछा जाता है आश्रम में? चलो उठो, बहुत हो गया, बहुत हो गया, टाइम हो गया, मंगल आरती उठिए। कि हाँ, सेना के सैनिकों की तरह क्या पूछेंगे आज आपका मूड कैसा है, आज गन चलाना चाहते हैं क्या आप? ऐसा नहीं होता है। और जैसे आज्ञा दी जाती है गुरु के आदेश अनुसार, वैसे ही हमें करना होता है, हम अपने अनुसार से नहीं कर सकते। तो ब्रह्मचारी आश्रम का हमने क्या नियम सीखा है? नियमों का पालन कर, यही नियम है कि नियम का पालन करना, उसमें कोई स्वतंत्रता नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो इतना कठोर हुआ करता था कि जब गुरु बोलेंगे तब खाएंगे। इतना कठोर तो प्रभुपाद जी नहीं है, फिक्स कर दिया कि 9 बजे खाना है और 3 बजे खाना है, और रात में भी। लेकिन नियम का पालन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हम स्वेच्छा से करते हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं, तीव्र आध्यात्मिक प्रगति चाहते हैं। ढील ढाली आध्यात्मिक प्रगति स्पेशली ब्रह्मचारी आश्रम में नहीं होती। और जब इस प्रकार से ट्रेनिंग प्राप्त होती है तो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में जाकर भी नियमों का पालन करने के लिए इच्छुक होता है। आजकल के ज़माने में ब्रह्मचारी आश्रम की ट्रेनिंग छोड़ दीजिए, ब्रह्मचारी की स्पेलिंग भी पता नहीं लोग। कितनी बार लड़के बोलते हैं प्रभु जी ये ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है, तो बताइए अर्थ और स्पेलिंग ही नहीं पता है तो आश्रम की तो बात ही छोड़ दीजिए। कलयुग का ऐसा प्रभाव है। लेकिन खैर यहाँ पर बात हो रही है स्वेच्छा से हम जब भगवान की सेवा करते हैं तो फिर उस सेवा के माध्यम से, उस कर्म के माध्यम से हम शुद्ध होते हैं और भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। आज भी परम पूज्य राधा रमण महाराज जी बता रहे थे, योग रंधित कर्माणि, योग के द्वारा जब उसका हृदय शुद्ध हो जाता है तब भगवत प्रेम की प्रकटीकरण होता है। योग मतलब अपनी क्रियाओं को भगवान से जोड़ना। तो यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि यदि कोई व्यक्ति श्रवण कीर्तन इत्यादि का अभ्यास नहीं कर सकता है तो कर्मों को कृष्ण को समर्पित कर सकता है। अगर आप देखें तो हमारी साधना में भी हम सुबह डायरेक्ट स्वरूप सिद्ध भक्ति करते हैं, श्रवण कीर्तन मंगल आरती ये, लेकिन दिन भर करने के लिए बोला जाए तो कठिन हो जाता है लोग। इसलिए कम से कम सुबह और शाम व्यक्ति को स्वरूप सिद्ध भक्ति करनी चाहिए, अर्थात श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम इत्यादि। और दिन में अपने कार्यों को करे, वो उन कार्यों को भगवान से जोड़ने का प्रयास करना सीखे, कैसे करना चाहिए। श्रील विश्वनाथ, हाँ, उससे होगा क्या, उससे हृदय की शुद्धि होगी और वो भगवान के धाम जाने के योग्य बनेगा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका को देखेंगे। जैसे पीलिया से ग्रस्त जीव को मिश्री कैंडी पसंद नहीं होती है, उसी प्रकार अविद्या से दूषित मन आपके रूप को स्वीकार नहीं करता है, हालांकि यह मीठा है। इसलिए मेरे लिए इस बहुत मजबूत अनियंत्रित मन से लड़ना संभव नहीं है। ये प्रश्न क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि पिछले श्लोक में भगवान ने उनको धनंजय शब्द से संबोधित किया था, और धनंजय का मतलब है अर्जुन, आपने धन अर्जित करने में बहुत एक्सपर्ट हैं, अब आप इस ध्यान रूपी खजाने के धन को अर्जित कीजिए। किसका फोन है ये? पीछे रखा है, टन टन बज रहा है, कृपया इसको साइलेंट कर दीजिए। ओके, तो अब वो बोल रहे हैं कि आपने बोला कि मन को मुझ में लगाओ, बुद्धि को मुझ में लगाओ, लेकिन मेरा हृदय अविद्या से ग्रसित है और इस कारण से मन भगवान में लगता नहीं। जैसे अभी आप देखिए, मैं गीता क्लास कर रहा हूँ, भले आप शांति से बैठे लेकिन आपका मन नाच रहा है ना, बहुत सारी जगह जा रहा है ना, बहुत बीच बीच में आपसे पूछूं मैंने क्या बोला तो आप एकदम से आश्चर्यचकित हो जाएंगे, अरे मेरा मन तो कहीं और चला गया। ये स्वभाव होता है मन का, आध्यात्मिक विषयों को बहुत धीरे धीरे पकड़ता है। कारण क्या है? हृदय में अविद्या है।
कई बार मैंने किसी क्लास दे रहा होता हूँ, मैं कुछ बोलता हूँ, एक वाक्य बोला तो लोग उतना वाक्य भी रिपीट नहीं कर पाते। फिर मैं बोलता हूँ अच्छा आलू का दाम 10 रुपये किलो है, तो वो तुरंत रिपीट कर देते। कितना आसान है। मैं बोलता हूँ, मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए और आप उसको बोलिए। तो वो अगर आध्यात्मिक वाक्य है तो उसको रिपीट नहीं कर पाते लोग, जबकि हिंदी ही बोल रहा होता हूँ, फारसी नहीं बोल रहा होता हूँ। और उसके बाद बोल दीजिए आलू का दाम 5 रुपये किलो है, तो वो तुरंत उसको रिपीट कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि अविद्या के कारण, उस अविद्या मतलब अज्ञान के कारण आध्यात्मिक विषयों को मन उतनी तेजी से नहीं पकड़ पाता। तो इसीलिए ये अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि इस मन से लड़ना, इसको कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप इस तरह से सोचते हैं तो मैं इन शब्दों के साथ जवाब देता हूँ। ये भगवान का उत्तर है। मत कर्म परमः, ये शब्द यहाँ पे आया था श्लोक में, अर्थात मेरे श्रेष्ठतम कार्यकलाप जो प्रकृति के गुणों के परे होते हैं। हमें देखना पड़ेगा कि एक श्लोक को अलग अलग अर्थों से समझा जा सकता है, तो आचार्य इसको थोड़ा अलग तरह से समझा रहे हैं, एक अलग फ्लेवर है इसका। ऐसे व्यक्ति बने जो मेरे सर्वोच्च गतिविधियों में संलग्न हो। उसका अर्थ क्या है समझिएगा। उप्स, यानी मेरे बारे में श्रवण और कीर्तन करना, मुझे प्रणाम करना और मेरी पूजा करना, मेरे मंदिर का मार्जन करना, फूलों को चुनना, यह कार्य करते हुए यदि आप मुझे याद नहीं भी करते हैं, जैसा कि पहले वर्णित हुआ है, तो भी आप सिद्धि को प्राप्त होंगे और वह सिद्धि है प्रेम से भरे हुए मेरे पार्षद बनेंगे आप। ये भगवान बोल रहे हैं। अर्थात व्यक्ति श्रवण कर रहा है लेकिन कुछ याद नहीं रहता उसको। बहुत बार ऐसा होता है ना, शुरुआत में क्लास हो गई, प्रोजेक्ट कैसा लगा, क्लास तो अच्छी थी, प्रोजेक्ट को समझ में आया, हाँ समझ में आया, कुछ याद रहा नहीं। ये कई साल तक व्यक्ति का होता रहता है। आप देखेंगे बहुत धीरे धीरे मन में वो बातें चिपकना प्रारंभ होती हैं कि हमने क्लास में आज सुना क्या। बहुत मुश्किल होता है। तो कह रहे हैं कि आप केवल सुनिए और बोलिए और उन्हें प्रणाम करिए। बहुत बार लोग बोलते हैं हम प्रणाम करते हैं, हमारा मन कहीं और चला जाता है। कोई बात नहीं, अपने शरीर से भगवान के लिए कार्य कीजिए। प्रणाम करना तो कोई भी कर सकता है। इवन बहुत बार बोलते हैं हम पूजा कर रहे हैं तो हमारा मन कहीं और चला जाता है। कोई बात नहीं, अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाइए। इसीलिए वहाँ पे आप देखिए शब्द आया है, कहाँ पे आया था, मत कर्म परमः, ठीक है। और इसमें टीका में फुटनोट में बताते हैं कि ये सब भक्ति की बाह्य क्रियाएं हैं। व्यक्ति बाह्य रूप से भी क्रिया में लगा है, साधना भक्ति में लगा है, तो भी वो भगवान का प्रेम प्राप्त करेगा और भगवान का पार्षद बन जाएगा। तो ये सब हमने आज के 10वें श्लोक से सीखा। वैसे क्लास अभी ख़त्म नहीं हुई है ऐसा लग रहा होगा कि मैं बोल रहा हूँ तो क्लास ख़त्म करूँगा। एक श्लोक की चर्चा और करेंगे। तो भक्ति की बाह्य क्रियाओं में भी अगर व्यक्ति लगता है, मैकेनिकली भी लगता है, तो भी उसका बहुत बड़ा लाभ है। जैसे कि हम लोग श्रीमद् भागवतम में सुनते हैं, अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तितम अघम पुंसो दहे दीदो यथा नलः। जान या अनजान कैसे भी हरे कृष्ण मंत्र का कोई जप करता है तो उसके कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वो शुद्ध होता है। इस श्लोक के संबंध में कोई प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। कोई प्रश्न है या कोई टीका है, टिप्पणी? यह सब भक्ति की बाह्य क्रियाएं हैं, मतलब इंद्रियों से संपादित कर रहे हैं, भले ही मन न लगे। जैसे हर वक्त प्राय सभी भक्त लोग जप करते हैं, उनका ये प्रश्न होता है कि अब जप पे मन नहीं लगता। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि सुने और मन को लगाने का प्रयास करें, लेकिन मन ना भी लगे, लेकिन जीभ से उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य बन जाता है। माइक पे पूछिए, बोलिए। यस, ऑन है। इस संबंध में महाराज जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे सेक्रेटरी गेट पे खड़ा होता है, सेक्रेटरी तो, नहीं, वो सिक्योरिटी गेट पे खड़ा होता है, रात नाइट ड्यूटी होता है, भले वो शरीर से वहाँ रहता है लेकिन मन से वो घर का चिंतन करता रहता है रात्रि में। यस, सिक्योरिटी जब खड़ा रहता है तो मन से चिंतन कर भगवान अपने बच्चों का कर रहा होगा या पत्नी का कर रहा होगा, लेकिन खड़ा रहने के पैसे मिलते हैं उसको। तो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियोजित करने से बहुत बड़ा लाभ होता है। जैसे मंदिर की परिक्रमा, भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा करने से व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। तो 4 बार कम से कम करना चाहिए। भगवान विष्णु के मंदिर की परिक्रमा कम से कम 4 बार करना चाहिए। और जहाँ से शुरू किया है वहाँ पे ख़त्म करें। आपका मन चाहे कहीं पे भी जाए, खाली परिक्रमा करने से आप योग्य बन जाते हो मुक्त होने के लिए। ये लाभ है। और कुछ प्रश्न है? ठीक है। भगवद गीता के 12वें अध्याय के 11वां श्लोक को चर्चा करेंगे। अब ये भी नहीं कर सकते तो क्या करिए,
अथैतद् अप्यशक्तोऽसि कर्तुं मदयोगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। मतलब कृष्ण के लिए कर्म नहीं कर रहा है तो अपने जो कर्म फल हैं वो भगवान को दे सकता है। जैसे कोई मंदिर का या कोई प्रचार का कार्यक्रम हो रहा है और उसमें वो खुद आकर के संलग्न नहीं हो सकता है, घर वाले ऑब्जेक्शन करेंगे, तो अपने कर्म फल का, मान लीजिए उसने नौकरी कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो उसके कुछ धन का भाग उस समारोह में या उस कार्यक्रम में वो दे सकता है। इसे कहते हैं कर्म फल का त्याग। हो सकता है, तात्पर्य को देखेंगे, कि कोई व्यक्ति सामाजिक, पारिवारिक या धार्मिक कारणों से या किसी अन्य अवरोधों के कारण कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों के प्रति सहानुभूति तक दिखा पाने में असक्षम हो। जैसे मैं जब एक बार नौकरी कर रहा था कुछ समय के लिए, तो हमारे एक सीनियर थे, उनको हमने एक पुस्तक दी, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, तो उनको अच्छी लगी और जब वो लेके गए तो अगले दिन वापस कर दिए। कहते क्यों, क्या बात है? तो बोले मेरी पत्नी को पसंद नहीं है कि मैं किताबें पढूं। तो कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति पारिवारिक प्रेशर के कारण भक्ति नहीं कर पाता है, और भक्ति करना छोड़िए, भक्ति की संबंधित पुस्तकों को भी नहीं पढ़ सकता। ऐसा भी करते हैं लोग, बहुत प्रेशर करते हैं। तो यदि वह अपने को प्रत्यक्ष रूप से इन कार्यकलापों के प्रति जोड़ ले तो हो सकता है कि पारिवारिक सदस्य विरोध करें या अन्य कठिनाइयाँ उठ खड़ी हों। कभी कभी भक्तों को छुप करके आश्रम ज्वाइन करना पड़ता है। वो बता देते हैं कि हम कुछ पढ़ रहे हैं, हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, कई या हम और कुछ नौकरी कर रहे हैं, ऐसे बता देते हैं, और घर वाले सोचते हैं हाँ ठीक है ठीक है, और पता लगा वो आश्रम ज्वाइन कर लेता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे विरोध होते हैं। जिस व्यक्ति के साथ ऐसी समस्याएं लगी हों उसे यह सलाह दी जाती है कि वह अपने कार्यकलापों के संचित फल को किसी शुभ कार्य में लगा दें। ऐसी विधियां वैदिक नियम में वर्णित हैं। ऐसे ये समझ लेना चाहिए, अर्थात मान लीजिए वो कुछ, मैंने रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कोई भी वो कर्म कर रहा है जिसकी वजह से उसे कुछ लाभ मिल रहा है, कुछ फल मिल रहा है, उसको वो उच्चतर कार्य के लिए, किसी शुभ कार्य के लिए खर्च करे। देखिए ये बात एक बद्ध आत्मा को बड़ी खराब लगती है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं कि मेहनत तो मैंने करी है ना, तो फिर इसका लाभ किसी और व्यक्ति को क्यों प्राप्त हो। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि जब हम अपने कर्म फल को दूसरे के लाभ के लिए देते हैं तो उससे हमारा सबसे बड़ा लाभ होता है। ये बात आप समझ रहे हैं? जब कोई व्यक्ति अपने कर्म फल को दूसरों के लिए करता है या दूसरों को अर्पित करता है, दूसरों के लाभ के लिए करता है, उससे खुद का लाभ उसको बहुत होता है। जैसे मान लीजिए कोई भगवत गीता पढ़ रहा है तो उसका लाभ तो होगा, लेकिन अगर वो उसका प्रचार भी करता है तो उससे उसका भी लाभ होता है। ये बात समझ लेना चाहिए। कल ही इस बात को मैं पढ़ रहा था, ज्ञान खले न देवकी। भगवान कृष्ण जब माता देवकी के गर्भ में आए तो वो सूर्य के समान चमक रही थी, लेकिन क्योंकि वो जेल में थी इसलिए वो प्रकाश सब जगह नहीं दिख पा रहा था। तो उसकी तुलना की जा रही है कि किसी के पास वो ज्ञान हो लेकिन वो ज्ञान दूसरों को ना दे तो वो खल हो जाता है, दुष्ट कहलाता है। जिसके पास कोई भगवान ने संसाधन दिया है और वो दूसरों के कल्याण में उपयोग ना करे तो वो व्यक्ति खल कहलाता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, शास्त्र बोलते हैं। और वो ज्ञान उसी का नाश कर देगा। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि भारत में भगवत गीता का ज्ञान आज से नहीं, हजारों सालों से था। कभी कभी लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वाले पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन कोई धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। जिस धर्म को हम लोग भूल गए हैं उसी की याद दिला रहे हैं। कृष्ण भक्ति का याद दिला रहे हैं, कृष्ण भक्ति की याद दिला रहे हैं लोगों को। पूरे विश्व में इस्कॉन संस्था कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ भगवत गीता के अनुसार है। तो इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि अपने कर्म फल को दूसरों के लिए दे, चाहे वो कर्म उसका ज्ञान के रूप में हो, चाहे धन के रूप में हो,
या अन्य संसाधनों के रूप में हो। कुछ बोलना चाहते हैं? जैसे भारतीय गवर्नमेंट को भी हम टैक्स के रूप में कुछ पैसे देते हैं और वो हमें जन सुविधा के रूप में रिटर्निंग मिलती है, तो हम इसे समझ सकते हैं ये कि अच्छा उदाहरण है कि हम जब सरकार को भी कुछ देते हैं, कुछ सुविधा प्राप्त करते हैं, तो उसके बदले में हम कुछ टैक्स देना चाहते हैं। देना नहीं चाहते हैं, देना पड़ता है, देना पड़ता है। यस, तब और सुविधा मिलती है, वहाँ भी देना नहीं चाहते हम। तो आप देख रहे हैं कि बद्ध आत्मा का कितना ज़्यादा ये एक प्रवृत्ति है कि अपने कर्म को खुद ही भोगना चाहता है। और आप देखें कि जब हम दूसरों को अपने कर्मों से संतुष्ट करते हैं तो अपनी भी संतुष्टि होती। अगर कोई खुद गीता पढ़े तो अच्छी बात है, मैं एग्जाम्पल गीता का दे रहा हूँ, अगर वो दूसरों की मदद करे भगवत गीता को समझने में तो उसको खुद को भी सुख मिलता है, उसकी खुद की जो ज्ञान है वो भी बढ़ जाता है। ये जगत का नियम है। छोटी सी कथा है, आप सब जानते भी होंगे कि तीनों लोग, देवता, मनुष्य और असुर, राक्षस, ये ब्रह्मा जी के पास गए उपदेश के लिए। सुना है आपने? तो ब्रह्मा जी ने बोला द, तो द का अर्थ जो है देवताओं के लिए था दम, दमन, यानी अपनी इंद्रियों को दमन करो, तुम लोग बहुत भोग करते हो। और मनुष्यों के लिए था दान, क्योंकि तुम लोग बहुत लालची हो, मनुष्य लोग बस इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। और राक्षसों के लिए था दया, क्योंकि वो लोग बहुत क्रूर होते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये दान का जो कह सकते हैं शब्द का अर्थ है वो बहुत व्यापक है। चाहे वो धन का दान हो, चाहे वो ज्ञान का दान हो, चाहे वस्तुओं का दान हो, चाहे खाने का दान हो, किसी भी तरह से दान करने से व्यक्ति का शुद्धिकरण होता है। ऐसी विधियां वैदिक नियमों में वर्णित है। मतलब दान भी कैसे करना है समझ लेना चाहिए। बीड़ी का दान नहीं करना चाहिए। बहुत बार लोग गोवर्धन में परिक्रमा करते हैं, जो साधु हैं उनको बीड़ी देते रहते, हमने देखा जो बीड़ी देते हैं, चाय देते हैं, तो ये इस प्रकार का दान नहीं करना है। या फिर आप जानते ही हैं कि कुछ लोग आतंकवादियों के लिए को समर्थन करने के लिए दान करते हैं, बहुत करोड़ों रुपए में दान करते हैं, तो ये सब दान तमोगुण में है। ऐसे अनेक यज्ञों तथा पुण्य कार्यों अथवा विशेष कार्यों के वर्णन हुए हैं जिनमें अपने पिछले कार्यों के फलों को प्रयुक्त किया जा सकता है। इससे मनुष्य धीरे धीरे ज्ञान के स्तर तक उठता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, जब हम भोगों में ही लगे रहते हैं तो ये भावना कि मैं ये शरीर हूँ ये बढ़ जाता है। कितना भी व्यक्ति सुने, अगर अपने कर्म फलों को भगवान को समर्पित नहीं कर रहा है तो उसके हृदय में ज्ञान टिकता नहीं है। इसलिए आवश्यक है इस प्रकार से कर्म फल का त्याग करे शुभ कार्यों के लिए। और तब प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं कि व्यक्ति ज्ञान के स्तर तक उठता है, यानी धीरे धीरे वो समझ पाता है कि वो शरीर नहीं है, वो आत्मा है, उसे भजन करना चाहिए, साधना करना चाहिए। इस प्रकार से ऐसा भी पाया गया है कि कृष्ण भावनामृत के कार्यकलापों में रुचि न रहने पर भी जब मनुष्य किसी अस्पताल या किसी सामाजिक संस्था को दान देता है तो वह अपने कार्यकलापों की गाढ़ी कमाई का परित्याग करता है। यहाँ पर इसकी भी संस्तुति की गई है, क्योंकि अपने कार्यकलापों के फल के परित्याग से के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है। तो ये बात वहाँ पे बताई जा रही है कि अगर कोई व्यक्ति भगवान को नहीं देना चाहता, भगवान की सेवा में श्रद्धा नहीं है, तो कम से कम सामाजिक कार्य करे। आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारी जगह क्या कहते हैं, समाज सेवी संस्थाएं वो होती हैं, या निस्वार्थ अस्पताल होते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि स्वार्थी जीवन से बहुत अच्छा है। भले ही वो भगवान को समर्पित नहीं है, और ऐसा नहीं कि उससे व्यक्ति तुरंत मुक्त हो जाएगा, लेकिन कम से कम निस्वार्थ होना सीखेगा, अपने कर्म फलों को दूसरों के लिए त्यागना सीखेगा, और इससे उसकी चेतना की शुद्धिकरण होगा। लेकिन उतना तेज नहीं होगा जितना भगवान को देने से होता है, इसलिए शब्द लिखा है क्रमशः। ओके। और उस विमल मन स्थिति में वह कृष्ण भावनामृत को समझने में समर्थ होता है। तो यानी धीरे धीरे प्रगति होगी। आप लोग, फिर बात को मैं रिपीट करूंगा, उस समय आप बोलोगे कृष्ण के लिए करो तो वो नहीं करेगा, लेकिन कहो समाज सेवा के लिए करो तो वो कर देगा। तो उस प्रकार से करते 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 सुकृति थोड़ी अर्जित होते 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 उसका हृदय एक खेत की तरह तैयार हो जाएगा, जब वो कृष्ण की भक्ति के शिक्षा को स्वीकार करने के योग्य बन जाएगा। कृष्ण भावनामृत किसी अन्य अनुभव पर आश्रित नहीं होता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। किंतु यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है।
कोई व्यक्ति सोच सकता है कि अब मुझे भक्ति स्वीकार करने के लिए पहले समाज सेवा करनी पड़ेगी क्या? तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति किंचित मात्र कृष्ण भक्ति किसी तरह से भक्तों के संग में आकर के स्वीकार कर ले तो वही उसके शुद्धिकरण के लिए आवश्यक है। आवश्यक नहीं, सफिशिएंट को क्या बोलेंगे, पर्याप्त है, पर्याप्त है। ऐसा नहीं कि अब जाकर के वो समाज सेवा करे और कोई सेवा करे। और इसीलिए बहुत बार लोग इस्कॉन के भक्तों के प्रति क्या कहते हैं उसको, आलोचना करते हैं कि आप लोग समाज सेवा क्यों नहीं करते, आप लोग कंबल क्यों नहीं बांटते, क्योंकि ये सारे कार्य वो पिछले जन्म में कर चुके हैं। जैसे कोई व्यक्ति बीटेक कर रहा हो तो उससे पूछो भैया 1+1 2 क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो क्या बोलेगा, पढ़ चुके हैं, अब दोबारा क्या पढ़ना उसको। तो इसी प्रकार से आज जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के भजन में लगा हुआ है, जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है, तो ये समझ लेना चाहिए कि उसने कई कई जन्मों में, लाखों करोड़ों जन्मों में सुकृत इकट्ठी कर ली है, सारी तपस्याएं कर ली हैं, इसलिए जाकर के उसको भक्ति करने का अधिकार प्राप्त है। तो यानी भक्ति किसी अन्य शुद्धिकरण की अपेक्षा नहीं करती। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की भक्ति में श्रद्धा नहीं है तो फिर उसको अन्य इस प्रकार के शुद्धिकरण के कार्य करने चाहिए। और ये सब बातें कठोर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि सब जानते हैं कि मनुष्य जीवन तपस्या के लिए है। और तप का अर्थ ही है कि वो कार्य करें जो हमारे लिए अच्छा हो, भले ही हमको अच्छा ना लगे। तो चाहे दान करना अच्छा ना लगे या चाहे सुबह मंगल आरती के लिए उठना इतना अच्छा लगे, वो दोनों ही कार्य करने चाहिए ताकि व्यक्ति प्रगति कर सके। हमने पहले भी चर्चा किया है कि मानव जीवन एक स्टेप की तरह है। एक्चुअली सारे जीवन स्टेप की तरह हैं, लेकिन स्पेशली मानव जीवन एक ऐसा स्टेप है जिससे आप एक जंप लगा के भगवान के धाम की प्राप्ति कर सकते हैं, या कम से कम अगले जीवन की को उत्तरोत्तर बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। और श्रेष्ठ बनाने के लिए व्यक्ति को तपस्या करनी पड़ती है। वो कार्य करने होते हैं जो उसको अच्छे नहीं लगे, लेकिन उसके लिए अच्छे हैं और शास्त्र के अनुसार होने चाहिए। ठीक है, तो यानी कि मनुष्य अपने, अगर वो स्वीकार करने में अवरोध है भक्ति को, तो वो अपने कर्मफल का त्याग करे, अन्यथा भक्ति अपने आप में पर्याप्त है। ऐसी दशा में समाज सेवा, समुदाय सेवा, राष्ट्रीय सेवा, देश के लिए उत्सर्ग आदि कार्य स्वीकार किए जा सकते हैं, जिससे एक दिन मनुष्य भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो सके। ये समझ लेना चाहिए कि शुद्ध भक्ति इन कार्यों से मिलती नहीं है। केवल हृदय थोड़ा सा निस्वार्थ भावना से तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं समाज सेवा करूंगा तो मुझे कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो जाएगी। केवल मेरे हृदय की जो स्वार्थपरकता है, मैं केवल अपने लाभ के लिए काम करना चाहता हूँ, इस भावना से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और भगवद गीता में ही कहा गया है, यत्तः प्रवृत्ति भूतानाम, यदि कोई परम कारण के लिए उत्सर्ग करना चाहे तो भले ही वह ना जाने कि परम कारण कृष्ण है, फिर भी वह क्रमशः यज्ञ विधि से समझ जाएगा कि परम कारण कृष्ण ही हैं। ये बहुत अच्छा बात है कि लोगों की जो जो प्रवृत्ति होती है कार्य करने की पूर्व के जन्मों के अनुसार, उसके अनुसार अगर उनको सेवा में लगाया जाए, वेदों के विधियों के अनुसार कर्म में लगाया जाए, तो धीरे धीरे वो समझ पाते हैं कि अंततो गत्वा भगवान कृष्ण हैं, भले ही वो शुरुआत में ना समझ पाए इस बात। ठीक है, हम यहाँ रुकेंगे। कोई किसी का प्रश्न नहीं है तो कोई प्रश्न है? एनी क्वेश्चंस? किसी अनुभव पर आश्रित नहीं है। कृष्ण भावनामृत किसी अनु पर आश्रित नहीं है, प्रश्न है आपका? इसका अर्थ यह है कि भक्त्या संजातया भक्त्या, भक्ति करने से ही भक्ति प्राप्त होती है। क्या है? कोनो कर्म भक्ति नय, श्लोक तो भूल रहा हूँ चैतन्य चरितामृत का, कि भक्ति प्राप्त करने के लिए आपको भक्ति ही करनी पड़ेगी। भक्ति किसी कर्म का प्रभाव नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति दान करे। हमने 11वें अध्याय में चर्चा किया था, क्या था वो? न वेद यज्ञेर न वेद अध्ययनेर न दानेर न तपस्या से करके श्लोक आता है। न वेद अध्ययन करने से, न यज्ञ करने से, न तपस्या करने से किसी भी तरह से व्यक्ति भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान की प्राप्ति कर सकता है। तो यानी कि ये साधन भी भक्ति तक ला नहीं सकते हैं। हाँ, इन साधनों से व्यक्ति का हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवान के भक्तों का संग प्राप्त करता है, तो वो उसको स्वीकार कर पाता है। लेकिन भगवान की भक्ति भगवान के भक्तों के संग के द्वारा ही प्राप्त होती है। भक्तों के संग में आके जब व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता है, चाहे अनजान में भी कर ले, तभी वो भक्ति के पथ पे आ सकता है, अन्यथा नहीं आ सकता। भक्ति का ट्रैक बिल्कुल अलग चलता है। तो कर्म कांड या ज्ञान कांड या और किसी भी कर्म से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती।
डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की जाती है तभी भक्ति प्राप्त होती है, और ये भक्तों के संग से ही प्राप्त होती है। और ये वस्तुतः भक्ति निर्भर भी नहीं करती है कि आपका हृदय शुद्ध हो। किसी भाग्य से कोई व्यक्ति अगर भक्तों के संग में आ गया और उनकी बात सुन करके वो भक्ति में लग गया, तो अपने आप ही भक्ति उसको शुद्ध कर देगी। जैसे आप मृगारी का उदाहरण जानते हैं, लक्का हीरा का जानते हैं उदाहरण। उन्होंने और कोई कर्म नहीं किया, सीधे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी और भगवान के चरणों में प्रेम की प्राप्ति करी। तो भक्ति जीव के हृदय को शुद्ध करने के लिए भक्ति अपने आप में सफिशिएंट है, उसको किसी और प्रोसेस की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं? और भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति ही करनी पड़ती है। भगवान का नाम जप करना होता है, भागवत पढ़ना होता है। जैसे भागवतम में टेस्ट प्राप्त करने के लिए आपको भागवतम ही सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप और कोई पुराण सुनेंगे और भागवत में रुचि हो जाएगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ऐसे ही नाम रुचि प्राप्त करने के लिए नाम जप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नाम जप के बिना हम कुछ और कार्य करेंगे तो नाम में रुचि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है? और कोई प्रश्न है? यस, एनी क्वेश्चंस? शील प्रभुपाद की जय। तो जी दो दया दान, ये जो बोला ना, वो कौन सा परफेक्ट में आप बोला? दोबारा बोलिए। जो राक्षस के लिए दान और आदमी के लिए, ये हमने भक्तों से सुना था। अब कहाँ से शास्त्र में है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन दिखता तो है स्पष्ट रूप से। जो आपने बोला जो